आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि अपना ध्यान, अपना मन खुदावन की ओर लगाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ये मुर्दों में नहीं पाया जाता है, हमारा परमेश्वर जीवितों में पाया जाता है। हम उस जीवित परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए इस जगह पर खड़े हैं। मोस्ट हेवनली फादर, परमेश्वर पिता, आपके उपस्थिति में, आपके हुजूरी में हम सब आते प्रभु। इस 40 दिन के फास्टिंग में, इस 40 दिन के उपवास में प्रभु, इस लैंड के समय में परमेश्वर पिता प्रभु, तेरी कलीसिया, तेरी चर्च मिल के प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु तेरे करीब और तेरे निकट आना चाहते परमेश्वर पिता। तेरे कलाम, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हमारे के साथ तू बात कर। यह हमारी जिंदगी खुदा बाप तेरी है परमेश्वर पिता, ये तेरी अमानत है परमेश्वर पिता। तेरे पवित्र आत्मा हमें लीड करे, तेरे पवित्र आत्मा हमें गाइड करे हर एक बातों के लिए प्रभु। मैं नहीं तो तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा बाप तू बात करते लोगों से प्रभु। आज परमेश्वर पिता भेद की बात है उनको रिवील करना खुदा बाप। मैं घटू तू बड़े परमेश्वर पिता। आदर, महिमा, सम्मान, सारा जलाल आपको देते प्रभु। जितने भी लोग आ रहे प्रभु, हमारे को आशीषित करना, हमारे को ले आ परमेश्वर पिता। जो लोग बारिश में फंसे हुए परमेश्वर के मार्गों को खोल, ताकि तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन सके और तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते परमेश्वर सारी बातों के लिए। और ये खुदा बाप के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप सुनो और कबूल करो। और कल से हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। वाह, हालेलुया, हालेलुया। क्या सब लोग आनंदित है? कितने लोग हिंदी समझते हैं? यस, हम हिंदी भी बात करेंगे और मराठी में भी बात करेंगे। यस, मतलब ताकि आप परमेश्वर के कलाम को समझ सकें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं चाहता हूँ कि आप बैठ सकें। यस, ये जगह एक स्वर्गीय जगह है। इट्स अ हेवनली प्लेस। बिकॉज बाइबल का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर खुदा इस जगह पर है। यहाँ पे कोई प्रचारक, कोई वर्शिपर बड़ा नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ वो सबसे बड़ी है। आज मैं कुछ विषय में बात करने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक नॉइसी प्रचारक हूँ। मैं शांत रीति से प्रचार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज शांत रीति से मैं प्रचार करूंगा। हम कुछ बारे में आज सीखने वाले हैं कि व्हाट इज लेंट। लेंट क्या है? उपवास क्या है? बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि फास्टिंग कैसे की जाती है। फास्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में, उनके लाइफ में बदलाव नहीं आते, नो चेंजेस। तो क्या फायदा फास्टिंग करके? शायद से आज का वचन, आज का कलाम ब्रेड बटरिंग वाला नहीं होगा, मस्का मारने वाला नहीं होगा, लेकिन सच में आज का वचन आपको बदलने वाला होगा। हालेलुया, आज का वचन आपको बदलने वाला होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो लोगों को बदल सके। वही पाप, वही संसार की चीज है, प्रभु वो नहीं चाहता हमसे, लेकिन प्रभु कुछ आज खुद चाहता है हमारे जीवन से। कुछ तो आज खुद चाहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक नेचुरल लाइफ जिए, लेकिन खुदा बाप चाहता है कि आप एक सुपर नेचुरल लाइफ जिए, एक अलौकिक लाइफ जिए। व्हाट इज लेंट? लेंट क्या है? अगर आप रोम साम्राज्य में, अगर रोमी लोग के जीवन में देखोगे आप, तो रोमी साम्राज्य था, उनके बीच में जब रोम लोग लेंट को, इस फेस्टिवल को जब लोग मनाते थे, मतलब ये फास्टिंग उन लोग करते थे, उपवास करते थे। लेंट मतलब लेंटेन। लेंटेन का अर्थ क्या है? 40 दिन तक ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में जाना, फास्टिंग करना, उपवास करना। लेंटेन ये एक ओल्ड वर्ड है, और इसके लंबे समय तक उपवास और प्रार्थना करने का समय था, एक सीजन था। एक सीजन मतलब एक समय, ज्यादा दिन का समय, एक लंबा समय। और इस लंबे समय में
रोम्स के लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास में थे उन लोग। फास्टिंग, प्रार्थना, और एक वर्ड उसमें लिखा गया है कि अल्म गिविंग मतलब क्या है कि अपना जो कुछ भी है, जैसे कि हमारा ऑफरिंग है, हमारा खाना है, हमारा जो कुछ भी है, हम खुद न खाते हुए दूसरों को देना। फास्टिंग के समय में, उपवास के समय में हम क्या करते हैं? हमारा खाना, कभी कभी हमारा भोजन हम दूसरों को देते हैं। उस समय से अब तक बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, उनके खाने को सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेंट ये 40 डेज का प्रार्थना और उपवास का दिन है। लेंट कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है पता है? ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और ईस्टर में खत्म होता है। लेंट हमें सिखाता है कि ये मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया। लेंट हमें क्या सिखाता है? कि यीशु मसीह क्रूस पर गया, उसने अपने लहू को बहाया, वो लहू लहवान हो गया उस क्रूस पर, उसका कीमती लहू आपके और मेरे लिए उसने उस क्रूस पर बहाया। क्या जरूरत थी उसको बहाने की? कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पापों के खातिर और मेरे पापों के, अगर लहू नहीं बहता तो हमें छुटकारा नहीं मिलता, हमें आजादी नहीं मिलती। 6 घंटे वो क्रूस पर था, 12 घंटे उसने दुख को सहा उस सूली पर। अरे उसका प्यार है आपके लिए, उसका लव है आपके लिए। He cares, he loves you. वो पूरी दिल की गहराई से आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता था कि मेरे लोगों का नाश हो, वो चाहता था कि मेरे लोग बचे। आप उसके प्यार को समझो, उसके लव को समझो। यही लंबे समय तक का जो 40 डेज का जो फास्टिंग था ना, या लेंट था, जो उपवास था, उस समय में, उस वक्त में प्रभु ने अद्भुत काम किया। बहुत सारे रेफरेंस को आपको देखने मिलेंगे। ये लेंट कितने दिन रखा जाता है? ये लेंट 40 डेज तक रखा जाता है। ये लेंट 40 डेज ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि 40 डेज परमेश्वर के प्रेजेंस में बिताने का समय है। ये 40 दिन परमेश्वर के हुजूरी में, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का समय। बहुत सारे लोग इन 40 डेज में प्रभु के हुजूरी में नहीं बैठते। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और फास्टिंग पकड़ते हैं। मैं कहूंगा ऐसे फास्टिंग को कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। 40 डेज फास्टिंग, प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग एक 365 दिन में बस 40 दिन ही फास्टिंग करते हैं, और 325 दिन ना वो पास्टर को बोलते फास्टिंग करने के लिए, पास्टर आप फास्टिंग करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मतलब 365 दिन में सिर्फ आप 40 दिन ही फास्टिंग करेंगे और बाकी का फास्टिंग पास्टर करने का क्या? नो। अरे 40 डेज में फास्टिंग करो ही करो, लेकिन बाकी के 325 दिन किधर गए? वो मेरे लिए मत रखो। आपका पास्टर आपके लिए फास्टिंग नहीं करेगा, आपको खुद फास्टिंग करना पड़ेगा। आपको खुद को घुटनों पे जाना पड़ेगा, आपका खुद का जीवन परमेश्वर को देना पड़ेगा। मैं फास्ट जाऊंगा, मेरे पास उतना समय नहीं, मेरे पास टाइम भी कम है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि एक रियल फास्टिंग का, उपवास का मतलब है हमारे जिंदगी को, हमारे लाइफ को खुदावंत को देना, परमेश्वर को देना। इसको फास्टिंग कहते हैं, इसको लेंट कहते हैं। दिस इज द लेंट, ये फास्टिंग है। आपके जिंदगी को परमेश्वर को दो, आपके लाइफ को परमेश्वर को दो, ये रियल लेंट है, इसको उपवास कहते हैं।
अगर इस तरीके से अगर उपवास और फास्टिंग करोगे तो मुझे आपको बताने दो, आपका और परमेश्वर का नाता इतना करीबी होगा, इतना करीबी होगा ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती परमेश्वर से अलग, क्योंकि आपका और परमेश्वर का एक रिलेशन हो चुका है, एक नाता बन चुका है। हालेलुया। कितने लोग सहमत है मुझसे? आपका और परमेश्वर का एक नाता बिल्ड करो। अगर फास्टिंग आपके जीवन में, आपके लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ रही है तो आपका फास्टिंग करना, आपका उपवास करना व्यर्थ है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको मैं बताऊंगा, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में मैंने 1.5 साल कंटिन्यूसली फास्टिंग किया था। कितना साल? 1.5 साल। ओनली वन टाइम मील मैं लेता था। आई गेस मैंने ये लास्ट इसमें बताया था ना? यस, आंटी नो। लेकिन जिनको पता नहीं मैं उनको बताता हूं, मेरा जीवन को बदलने के लिए मैं फास्टिंग के अंदर गया। 1.5 साल, इट्स नॉट ए जोक। मैं आज भी दिन भर कुछ नहीं खाता, बस एक टाइम ही मील लेता हूं, वो भी 5 बजे के बाद में, या हार्डली 4 बजे के बाद में। अगर मैं बीच में कुछ खाऊंगा ना तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मेरे इंटेस्टाइन को वो खाना नहीं पचता, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को बोला कि तुम पिछले 1.5 साल से फास्टिंग में थे ना, अभी आपके बॉडी को आदत ऐसे लग गया है ना कि अगर आप कुछ खाओगे भी ना तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको लूज मोशंस लग जाएंगे, आपका पेट को इतना आदत लग चुका है उस चीज का। मैंने कहा अगर प्रभु तुझ में बने रहने के लिए अगर ये फास्टिंग मैंने रखा है तुझे पाने के लिए, तो प्रभु ये जीवन तेरे लिए। हमारा खाना कम करने की जरूरत है इन दिनों में। हमें, हम इतना खा रहे हैं इन दिनों में, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में इतनी सुस्ती भर रही है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, घुटनों पे नहीं जा पा रहे हम लोग। हालेलुया। देखो, खाना कम करो, ऑटोमेटिकली फास्टिंग तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्रभु के करीब जाते रहोगे। आपका खाना आपको प्रभु के करीब नहीं ले जा रहा है, दिक्कत है आपका खाना। अभी आप बोलोगे पास्टर आप हमारे खाने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, खाओ, अच्छा खाओ, एक टाइम बढ़िया सा खाओ, लेकिन ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में बैठो। हालेलुया। स्पेंड मोर टाइम विद गॉड। हालेलुया। अगर आप निर्गम की किताब उसका 34 का 28 पढ़ेंगे, कम ऑन, कोई तो मेरे लिए पढ़ना, ब्रदर मनोज, पास। निर्गम का किताब उसका 34 का 28। यस। मोशे ने यस एवढ्या यस यस आमेन। हालेलुया। मूसा 40 दिन 40 रात फास्टिंग में था, परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर के निकट था, और उसको परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं बताई। अगर परमेश्वर मूसा के जीवन में, उसके लाइफ में कर सकता है तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों नहीं कर सकता? अगर 40 दिन 40 रात अगर आप भी परमेश्वर के हुजूरी में बैठोगे तो परमेश्वर आपको रेवलेशन की बातें प्रकट करेगा, गुप्त बातें प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको उसके सामर्थ से, उसके मत्ता से, उसके अभिषेक से भरेगा। ये समय चर्च जलती हुई झाड़ी देखने का, खमन ओ शाखांदरा बाबा बाबा, ये समय जलती हुई झाड़ी देखने का। प्रभु चाहता कि मेरे लोग मेरे पास आए ताकि मैं उनको रेवलेशन की बातें बताऊं। जितना प्रभु के करीब रहोगे उतना सामर्थ से भरोगे, उतने अभिषेक से भरोगे, उतने एनॉइंटिंग कैरियर आप होगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 40 दिन 40 रात मूसा सीनाई पर्वत पर था। हालेलुया। अगर उसमें अगर आप देखोगे पहला राजा उसका 19 का 8 में अगर देखोगे, कमान पढ़ सकता है मेरे लिए कोई? पहला राजा उसका 19 का 8, कमान। शाबा बाबा बाबा। यस
आमेन, हालेलुया। देखो एलिया भी होरेब पर्वत पर कितना 40 दिन 40 रात चलते हुए गया, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तुमको पता है क्या ये सीक्रेट है? ये आप जो समझेंगे ना, जो समझेंगे, अगर आप आपके आत्मिक स्पिरिचुअल कान खोल के अगर बैठे होंगे ना यहाँ पे, तो मैं सच में बताऊं, ये वचन आप सच में रिसीव करोगे ना, मैं बता रहा हूं, आने वाले ये साल खत्म होते ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने लगेगा, इस्तेमाल करने लगेगा परमेश्वर आपको। प्रभू को डिसिप्लिन वाले लोग बहुत पसंद है। शिस्तीचा देव आहे आपला. कुठला देव आहे? शिस्तीचा देव है। बदलाव खुद में आने दो और हम चले लोगों को बदलने के लिए। लोगों को बदलने से पहले खुद को बदलो। हालेलुया। इसलिए वो होरे पर्वत पर एलिया 40 दिन 40 रात कैसे गया? चलते गया, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। उसने परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताया, फास्टिंग किया। यीशु मसीह भी उसकी सेवकाई में आने से पहले 40 दिन तक फास्टिंग में था ना? यस? नहीं, मेरे को लगा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। 40 डेज तक यीशु मसीह खुद मिनिस्ट्री में आने के पहले, कम ऑन चर्च, लेट मी टेल यू, प्रभु ने मुझे सेवकाई में लेकर आने के लिए 1.5 साल पहले मुझे फास्टिंग में लेके गया, फिर सेवकाई दी। ऐसे ही सेवकाई नहीं दी परमेश्वर ने मुझे, सच बता रहा हूं, ट्रस्ट में। आज मेरे घर वाले भी सुन रहे हो, बोलते रहेंगे, सच बोल रहे हैं। पहले मुझे उसने फास्टिंग में ले गया, पहले मुझे जंगल में ले गया। मिनिस्ट्री चाहते हो ना, जंगल में आना, जंगल में आओ, पहले फास्टिंग में आओ। यीशु मसीह को मिनिस्ट्री देने के पहले परमेश्वर पिता ने उस जंगल में ले गया, 40 दिन उपवासों में लेके गया। शैतान ने उसकी परीक्षा भी ली। हालेलुया। इस पत्थर को क्या कर रोटी बना। परमेश्वर ने क्या कहा जब फास्टिंग में था? परमेश्वर ने ये कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आज आपको और मुझे जीवित रहना है, तो हमें परमेश्वर के कलाम से हमें जीवित रहना है। उसका वर्ड आपको जिलाएगा। हालेलुया। उसका वर्ड, उसके वर्ड में जीवन है। बोलो जीवन। बाजू वालों को बोलो, उसका वचन को पढ़ो, आपके अंदर जीवन आएगा। अगर आप आत्मिक रीति से अगर सूखे हैं, मरे हुए हैं ना, तो ये वचन पढ़ो, वचन आपको जिलाएगा यीशु के नाम से, वचन आपको जिलाएगा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हम वचन नहीं, अभी वचन तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको बस बताते जाऊंगा, ठीक है? वी डोंट हैव मच टाइम। इस लैंड को कौन फॉलो करता था? रोम के टाइम में इस लेंट को कौन कौन फॉलो करता था? जैसे कि हम देखते कि कैथोलिक लोग, लूथरन लोग और मोरेवियन लोग, एंजेलिक, यूनाइटेड प्रोटेस्टेंट लोग, ऑर्थोडॉक्स वाले लोग, इसको सारे लोग इसको फॉलो करते थे। और लोग इसे फॉलो करते थे मतलब आज से 15 साल पहले से। कितना? 15 साल से, मीन्स 300 AD, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट से ये लैंड का जो पारंपरिक चीजें, रिचुअल थिंग्स चलते आ रही है, और ये लोग हमेशा फॉलो करते आते हैं 40 डेज। अगर इनमें से बहुत सारे लोग बोले, पास्टर हम लोग 40 डेज के फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं जरूर बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। ये लैंड शुरू कब होता है और खत्म कब होता है? ये लैंड ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और ईस्टर में खत्म होता है। अभी ऐश वेडनेसडे में बहुत सारे लोग राख लगाते हैं। 40 दिन के फास्टिंग में जाने के पहले ना, लोग ऐश लगाते हैं, और ऐश लगा के पूरा शुद्धिकरण करते हैं, खुद को पूरे पवित्र करते हैं। ऐश लगाना मतलब उनको वो समझते हैं, ऐश लगाना मतलब पूरा शुद्धिकरण, पूरा पवित्र करते हैं खुद को, और फिर ये 40 डेज में एंटर करते हैं। ऐश लगाना जरूरी है क्या? नो। यीशु का लहू आपके ऊपर ऑलरेडी लग चुका है। हालेलुया। यीशु का लहू आपके ऊपर ऑलरेडी लग चुका है।
शिक्कामोर्तब झालेलं आहे तुमच्या कपाळपट्ट्यावरती की तुम्ही ख्रिस्ताचे आहात म्हणून. कारण की जितके मी येशूकडे पाहिले ते ताऱ्यासारखे चमकले. हालेलुया. जितनों ने भी यीशु मसीह की ओर देखा वो तारे के समान और ही चमक रहे हैं और चमकते रहेंगे. ये मेरा भविष्यवक्ता है, प्रॉफिटिक वर्ड आपके लिए है और आपका शाइन करने का समय आ चुका है. हालेलुया. आपका शाइन करने का समय आ चुका है. ऐश लगाने का मतलब अपने आप को पवित्र शुद्ध 40 डेज के फास्टिंग में एंटर करेंगे. ऐश उनके लिए वो एक सिंबल था, साइन था, चिन्ह था जो लोग करते आ रहे थे. लेकिन हमारे लिए अभी चिन्ह क्या है? यीशु मसीह का लहू. हालेलुया. क्योंकि उसके लहू से हम खरीदे गए हैं. कम ऑन चर्च. यस, उसके लहू से हम खरीदे गए हैं. सोना चांदी से तो नहीं खरीद सकते हैं हम आपको, लेकिन यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं. मॉन्डी थर्सडे, पासओवर, ये भी आता है उसके अंदर. यस. उसके बाद में गुड फ्राइडे भी आता है ना? तीसरे दिन गुड फ्राइडे आता है. ये गुड फ्राइडे का दिन होता है जहां लोग एक साथ होते हैं, एकत्रित आते हैं, प्रार्थना करते, यीशु के क्रूसिफिकेशन को याद करते हैं. उसको लटकाया गया, उसको मारा गया, उसने कोड़े खाए. ये गुड फ्राइडे के दिन हम प्रचार करते हैं हमारे कलीसिया में, हमारे चर्चेस में. सबसे आखिरी दिन आता है कि ईस्टर संडे. हम उसे एक रेजरेक्शन डे कहते हैं, है ना? हम ईस्टर नहीं कहेंगे लेकिन हम उसको रेजरेक्शन डे कहेंगे. ये दिन हम मनाते हैं कि यीशु जिंदा हुआ है और वो जिंदा तो हुआ ही है, लेकिन वो फिर एक बार आपको और मुझे बादलों पर लेकर आने के लिए तैयार है. वो आपको और मुझको लेने के लिए आ रहा है. कितने लोग तैयार है उसके आने का वेट कर रहे हैं? चर्च, लेट मी टेल यू, अगर सच्चे अगर आप मसीह के प्यार में अगर डूब जाओगे ना, तो आपका मसीह के साथ जाना फिक्स है. गॉड, परमेश्वर को, यीशु मसीह को आपके घुटने चाहिए. आपका जीवन ऐसे चाहिए. आप मसीह है ना, विश्वास ना रहे ना, जो देवाला तुमसे जीवन असं जीवन पाहिजे. दिस इज वॉट एक रियल मसीह कहते हैं इसको. जॉब में, काम में सभी लोग व्यस्त है, बिजी है, लेकिन उसमें भी आपको परमेश्वर के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है. आत्मा में जागृत हो जाओ चर्च, आत्मा में जागृत हो जाओ. लेंट में 3 चीजें कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेंट में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? वो है प्रेयर, प्रार्थना करना. हालेलुया. मैं आपको प्रेयर में आपको रहना है, टाइम स्पेंड करना है आपको प्रार्थना में, और प्रार्थना करना है कि आपके खुद के पापों के लिए, फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना करो खुदा से. खुदा बाप हमें पापों से छुटकारा दिला, आजाद कर हमें, है ना? क्योंकि हमें जरूरत है फॉरगिवनेस की, है ना? पश्चाताप करो, रिपेंट करो. इन टाइम्स में है हम लोग. ऐसा कोई नहीं बोल सकता पास्टर मैंने आज पश्चाताप किया, मैं डायरेक्ट 2 महीने के बाद पश्चाताप का प्रार्थना करूंगा. नहीं, डेली आपको पश्चाताप की प्रार्थना करनी है. दिन भर में कितने गुनाह आप करते हैं, मैं करता हूँ. हालेलुया. फिर हमें शाम को घुटनों पर आके खुदा से बोलना कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया है ना? देखने द्वारा, बोलने द्वारा, सुनने द्वारा बहुत सारी गलतियां करते हैं. लेकिन फिर एक बार घुटनों पे आके खुदा को बोलो, खुदा ये जिंदगी तेरी हमारा थे, मुझे क्षमा कर. मैं फिर एक बार तेरे करीब आता हूँ, है ना? उस गुमराह पुत्र के समान परमेश्वर आपको फिर से गले लगाएगा. वाह, हालेलुया. इसलिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करो, आपके फैमिलीज के लिए प्रार्थना करो. जैसे इज़रा राजा ने पूरे इज़राइल के लिए प्रार्थना की थी, वैसा आपको भी और मुझको भी प्रार्थना करने की जरूरत है. उपवास काम में मत निकालो, प्रेजेंस में निकालो. हालेलुया. उपवास काम में मत निकालो, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में उपवास को निकालो. नहीं तो अदरवाइज वो डाइटिंग हो जाएगा अगर काम कर रहे हो. हालेलुया. इसलिए प्रेयर करके उपवास करो. सेकंड पॉइंट, उपवास, फास्टिंग. बहुत सारे लोग अपने फास्टिंग में फेवरेट फूड को छोड़ देते हैं. अर्लियर चर्च में हर फास्टिंग के दिन बहुत सारे लोग चैपल्स में आते थे, कलीसिया में आते थे, सिनेगॉग में आते थे,
और इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। सुबह भी जाते थे प्रार्थना करने के लिए और शाम को भी इकट्ठा होते थे। ये मतलब क्या है? आपको घुटनों पे आना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के हुजूर में आना है, प्रार्थना करना है, सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर जो लोग जॉब पे नहीं है, काम मिनिस्ट्री में है, मैं तो बोलूंगा उनके लिए 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा प्रभु की उपस्थिति में रहना ही जरूरी है। हालेलुया। अगर प्रभु ने सेवकाई दी है आपको, प्रभु के कनेक्ट रहो। हालेलुया। आप कनेक्ट रहोगे तभी कलेक्ट कर पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए थर्ड थिंग था कि अल्मगिविंग्स मतलब मदद करना। पहला था प्रेयर, सेकंड था कि उपवास फास्टिंग करना, उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये था कि अल्मगिविंग मदद करना। ये लोग 40 डेज में चैरिटी करते थे। यस, ये जो ऑर्थोडॉक्स, ये जो एंग्लिकन क्रिश्चियंस थे, यूनाइटेड प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स वाले लोग थे, उन लोग क्या करते थे, अपने जो मतलब उनका जो चाय पीने वाला पैसा होता था ना, वो क्या करते थे पता है? चाय नहीं पीते थे, वो पैसे लोगों को हेल्प करते थे। देखो यीशु मसीह ने हेल्प वाली सेवा बहुत की है। हालेलुया। सैक्रिफाइस करो आपके जीवन में, आपके लाइफ। अगर जो फास्टिंग कर रहे हो, सच में आपका खाना रहेगा ना, सच में गरीब लोग को दे दो। बहुत सारे लोग गरीब है जिनको खाने की जरूरत है आज। हालेलुया। दे दो, लेकिन जिसको नीड है उसको ही दे देना। बोले यीशु मसीह की। अगर आप लेंट रखा ही रहे तो क्या लेंट के अनुसार आपका जीवन है, उपवास के अनुसार आपका जीवन है। यीशु मसीह फास्टिंग में था, उपवास किए, लेकिन उसका जीवन कैसा था? आपका जीवन कैसा? परखो अपने आप, जांचो अपने आप, परखो। सच बोल रहा हूं, परखो। साफ और सुथरा हमारा जीवन, हमारा बात करना, हमारा थॉट, हमारा ख्याल, हमारे विचार डिट्टो यीशु मसीह की तरह होना बहुत जरूरी है। अनुयायी बनो मसीह के। जैसे पॉल कहता कि मैं मसीह का अनुयायी रहा हूं, मैं कोशिश करा कि मसीह के पीछे चलने के लिए। आज पॉल आपको उस बात के लिए इंकरेज कर रहा है। हालेलुया। पहला फर्स्ट, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, अगर फास्टिंग कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो पहली बात आपके अंदर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, आपके अंदर हम्बलनेस आनी चाहिए। उपवास में उपवास कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, हम्बलनेस, क्योंकि हम्बलनेस आपको प्रभु के करीब ले जाएगी। हालेलुया। हम कूड़ा कचरे में रहकर प्रभु हमारे पास आएगा क्या? नहीं आएगा। प्रभु पहले वो कचरे को बाहर करेगा, आपके अंदर से वो चीजों को निकाल देगा, तब वो हमारे अंदर वस्ती करता है, और युगान युग तक वो वस्ती करता रहेगा आपके अंदर, अनंत काल तक। हालेलुया। शुरुआत के दिन में हमें स्ट्रगल होता है प्रभु के साथ में बने रहने के लिए। अगर जिस दिन अपने प्रभु को चख लिया ना, आप उसके साथ में बने रहोगे हमेशा। आप वॉशरूम में भी जाओगे तो प्रभु का नाम लोगे, नहाओगे तो भी प्रभु का नाम लोगे, सोओगे तो भी प्रभु का नाम लोगे। हालेलुया। उठोगे तो भी प्रभु का नाम लोगे, गाड़ी चलाओगे तो भी प्रभु का नाम लोगे, ऑफिस में है तभी भी प्रभु का नाम लोगे, बिजनेस करोगे तो भी प्रभु का नाम लोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आपका एक नाता बन चुका है, आप एक रिलेशनशिप में आ चुके हो। आज मुझे भविष्यवाणी करने दो, आपके जीवन में ये 2025 में परमेश्वर आपको उसके प्यार में, उसकी महिमा में बने रहने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। वो आपको मदद करेगा। जब आपके अंदर नम्रता आएगी ना, आप संगति करना शुरू करोगे, फास्टिंग करते जाओगे, प्रभु के करीब आते जाओगे। सेकंड पॉइंट, प्रभु को खोजो इस 40 डेज में। सच बता रहा हूं मैं, अगर सच में जो भी लोग फास्टिंग कर रहे हैं, जो भी लोग उपवास कर रहे हैं ना, मुझे आपको बताने दो, प्रभु को ये 40 दिन में खोजो, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ो। वचन आपको प्रभु के करीब ले आएगी। हालेलुया। कितने लोग तैयार है
ये 40 डेज में वचन पढ़ने के लिए। ये 40 डेज आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं, सुनो, मुझ पे यकीन करो, भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो। जब वचन आप पढ़ोगे ये 40 दिन में 325 दिन आपको आदत लगेगी रोज वचन पढ़ने के लिए। ये 40 डेज का समय आपके लिए एक प्रैक्टिस का समय है। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। हालेलुया। क्या कहा मैंने? प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। 40 दिन प्रैक्टिस करोगे उपवास का, फास्टिंग का, वचन पढ़ने का, 325 दिन आप सेम करो। बोले यीशु मसीह की। फास्टिंग, उपवास रखने का तीसरा पर्पस, फास्टिंग कर रहे हो आप, सुनो, अगर फास्टिंग कर रहे हो तो उसका पर्पस होना बहुत जरूरी है। हम आखिरी पॉइंट में है, उसका पर्पस होना जरूरी है, प्लानिंग्स होना बहुत जरूरी है। फास्टिंग किस बातों के लिए कर रहे हैं, किस चीजों के लिए कर रहे हैं। फास्टिंग कर रहे हो तो प्रार्थना करो कि इस पुणे शहर में एक बड़ी बेदारी आए, पुणे शहर में एक बड़ी बेदारी आए, एक बड़ा रिवाइवल आए, आपके अंदर भी आए, और ये पूरा पुणे, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका वचन, उसका अभिषेक, उसका एनाइंटिंग हर एक हृदय में, हर एक के मनों में राज्य करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। शाबा बाबा बाबा। अमन चर्च, प्रभु आपसे समय का उपवास मांग रहा है। बोलो, समय का उपवास। यस, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। समय का उपवास 5 मिनट में खत्म करूंगा। यस, समय का उपवास परमेश्वर आपसे मांग रहा है। किसका उपवास? बोलो बाजू वालों को हिला के, समय। बोलो बोलो समय। क्योंकि ना लोगों के पास समय नहीं है, टाइम। समय का उपवास मांग रहा है। आज पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे वचनों के द्वारा अगर एक व्यक्ति भी अगर पॉल की तरह बन गया, तैयार होगा पतरस की तरह, आखे वर्ल्ड को हिला के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को समय का उपवास चाहिए। हालेलुया। समय का भी दशवांश परमेश्वर को चाहिए। प्रभु को दो, बाकी किसी को मत दो, प्रभु का है सब कुछ। हालेलुया। समय का उपवास, समय का दशवांश, ये सारा हकदार उस प्रभु यीशु का है। अगर मुझे कोई पूछे रियल फास्टिंग का मतलब, मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा जिंदगी, मेरा लाइफ, आपका जिंदगी, आपका लाइफ, ये प्रभु का है और उसको दे दो। दिस इज अ रियल फास्टिंग। दिस इज अ रियल फास्टिंग। हम खुद पर घमंड नहीं कर सकते, हम खुद पर प्राइड नहीं कर सकते कि मेरे बलबूते पर, मेरे ताकत से, मेरी एनर्जी से मैंने सब कुछ कमाया है। कुछ नहीं है। म्यांमार में देखो कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था। जिसने भी बिल्डिंग बनाई रही उसने सोचकर बनाई रही कि अर्थक्वेक आने दो, कुछ भी आने रही, बिल्डिंग गिरी। क्या हो गया? सेकेंड्स में पूरी बिल्डिंग गिरी। हमारी ताकत से नहीं, जो कुछ भी होता है, बाइबल का वचन कहता है खरा 4:6 में, ना तो बल से ना तो शक्ति से, तो तब आपकी आत्मा के द्वारा काम होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा काम होता है। इसलिए ये 40 डेज में, इस लेट के समय में आओ प्रभु के करीब। He loves you। वाह, उसका प्रेजेंस मैं कैसे बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, शब्द खत्म हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, डूब जाओ उसके प्यार में, डूब जाओ उसके ग्लोरी में, उसके मस्सा में। खुदा बाप के इतना प्यारा है वो, इतना खूबसूरत है। दुनिया का प्यार धोखा है, यीशु मसीह का प्यार अनंत काल तक टिकने वाला है। हालेलुया, अनंत काल तक टिकने वाला है। आज लोग आपसे झूठा प्यार करके छोड़ देंगे, लेकिन यीशु से एक बार प्यार करके देखो, कभी नहीं छोड़ेगा। एक निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं, लेंट केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाने का समय है। नहीं समझा? फिर से पढ़ो।
लेंट केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, उपवास ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाने का समय है। आत्मिक जीवन में परिवर्तन लाने का समय है। सेकंड पॉइंट, लेंट हमें यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान को और उसकी गहराई को समझने में मदद करती है। फास्टिंग, उपवास हमें परमेश्वर के प्रेम में और उसके बलिदान और उसकी गहराई को, कि प्रभु कितना गहरा है, सागर से भी गहरा है, आसमानों से भी ऊंचा है, समझना है। ये हमें सिखाती है, समझने में मदद करती है हमें सब सारी चीजें। जिस दिन आप वर्ल्डली बातों से, वर्ल्डली संसारिक पापों से, गंदे कामों से जब आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना, तब आप प्रभु की आवाज सुनने लगेंगे। प्रभु की आवाज ऐसे ही नहीं सुन पाओगे, उसके लिए आपको वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते, पास्टर मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड है, ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएगा। इम्पॉसिबल। बेविचार में है, प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएगा। झूठ बात कर रहा है, प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएगा। मत्सर है आपके अंदर प्रभु दूसरों के लिए, कभी नहीं प्रभु की आवाज सुन पाओगे। चुगली करने की आदत है, कभी प्रभु की आवाज सुन नहीं पाएंगे। इसकी बात है उसको लगाना, कभी प्रभु की आवाज सुन नहीं पाएंगे। किसी का पैसा डुबाओगे, कभी प्रभु की आवाज सुन नहीं पाओगे। कभी टोपी का टोपी जीवन लगा, टोपी का टोपी लाइफ किसी को बताओगे, इसकी टोपी उसको, कभी आवाज सुन नहीं पाओगे। प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपको पवित्रता में आने की जरूरत, उसके साथ में रिलेशनशिप में आने की जरूरत, तभी उसकी आवाज क्लियरली सुन पाओगे। मैं कहूंगा ना, प्रभु के साथ संबंध बनाना इतना हार्ड भी नहीं और इतना इजी भी नहीं। क्या कहा मैंने? प्रभु के साथ रिलेशनशिप बनाना इतना हार्ड भी नहीं और इतना इजी भी नहीं है। प्रभु के पास, प्रभु के करीब आओ। अगर प्रभु ने एक बार आपके ऊपर ध्यान लगा दिया, उसने आप पर मन लगा दिया, चित्त लगा दिया ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन जीवित यहोवा परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। इसलिए थर्ड पॉइंट, हम इस लेंट के सीजन को सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करें, उपवास करें और परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं। हालेलुया। इस लेंट के समय में हम एक सच्ची आराधना करेंगे, सच्ची प्रार्थना करेंगे, सच्चा उपवास करेंगे और परमेश्वर के प्रेम में डूब जाएंगे और उसके प्रेम को संसार के जो लोग हैं उनको हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। क्या आप कुछ सीख पाए? क्या कुछ सीख पाए? लेकिन चर्च, मुझे आपको बताने दो, अगर आप प्रभु के साथ संबंध बनाओगे, अगर आप प्रभु के प्यार में डूब जाओगे, मुझे आपको बताने दो, जैसे एलिया ने उसके शब्दों के द्वारा स्वर्ग से आग गिराई ना, आपके शब्दों से भी बड़ी बड़ी आग गिरेगी। कमान है नहीं। मैंने कहा, अगर आप प्रभु के प्यार में, प्रभु के मस्सा में, प्रभु के अभिषेक में आप चलोगे, जैसे एलिया ने उसके शब्दों के द्वारा जैसे स्वर्ग से वो आग गिराई थी, तो मुझे आपको बताने दो, वही आग आप इस 2025 में गिराने जा रहे हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं चाहता हूं मेरे लोग ना इधर से ना बदले। अरे जागरूक हो जाओ, वो फायर अंदर से ना आने दो बाहर। इन दिनों में बहुत सारी चीजें चल रही है बाहर, संसार की चीजों में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है। यही समय है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।
तो आप समझ गए लैंड क्या है, समझ गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं अंकल योलेकर को और पूरे कमेटी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके सामने परमेश्वर का जीवित वचन लेकर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें और सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। शालोम। मैं 2 मिनट की प्रेयर करके हम इस मीटिंग को क्लोज करें। खुदा परमेश्वर पिता, इस वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपने हर एक से बात की, इसलिए धन्यवाद करूं। प्रभु परमेश्वर पिता आपने इस लैंड के सीजन को समझाने के लिए प्रभु आपने उनकी मदद की, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु उनकी जिंदगियां बदले, उनकी लाइफ बदले, उनका जीवन बदले, ऐसे हम दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु यहाँ से वो सेम नहीं जा रहे प्रभु, लेकिन तेरी सामर्थ, तेरी मस्सा, तेरी आंख को यहाँ से ले जा रहे प्रभु। हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। योग्य समय सुंदर कार्य प्रभु मेरे लोगों के जीवन में कर। और यीशु खुदा बाप के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप सुनो और कबूल करो। सब कलीसिया मिलकर कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। यस, थैंक यू वेरी मच।